खबरें उठी तब भी आपने व्यू चेंज नहीं किया। आपने कहा कि मार्केट में लॉन्ग ही रहना है। और जो जिन्होंने आपकी बात सुनी होगी काफ़ी फ़ायदे मेरे होंगे। सबसे पहले तो कैसे कर लेते सर आप ये सटीक एनालिसिस? अब एक तो ये हाई कन्वेक्शन आया कैसे आपका मार्केट पे, अब यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मार्केट के लिए? देखिए मार्केट में ना इस समय हम एक अपवर्ड ट्रेंड में है। ये अपवर्ड ट्रेंड 21,800 22,000 से शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार ये अपवर्ड ट्रेंड रहा है। बीच बीच में एक दो बार झटके लगे मार्केट को। वो एक बार टैरिफ का झटका लगा, एक बार इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट का झटका लगा, और ये इस बार ये क्रूड का झटका लगा। लेकिन हर बार मार्केट ने आपको रिवॉर्ड करा अगर आपने उस डिप में कॉन्फिडेंस में बाइंग की। देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में बीच बीच में लेकिन गोते बड़े खा रही है। अब उस गोते में आप अगर स्टेबल रहें, कल फॉर एग्जांपल कल आफ्टरनून में मैंने क्या व्यू लिया था, हालांकि कुछ लोगों को डाउट था इसमें, कुछ लोग कह रहे थे नहीं वो ब्रेकआउट अगर होता तो नहीं तो बेटर रहेगा कि शॉर्ट ट्रेड कैरी करें, लेकिन नहीं। लेकिन व्यू भी यही था कि इस मार्केट में आपको पोजिशनली लॉन्ग रहना है और अपने सौदों को ऐड करना है डिप्स में। एडिंग ना एक बहुत बड़ा टूल होता है मार्केट में। एक तो होता है कि आपके पास ट्रेड है, आपने बुक कर ली, चलिए ठीक है, BTST वगैरह की ट्रेड होती है, वो हम भी बात करते हैं कि बुक कर लीजिए। एक होता है अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हो तो उसमें कैसे आप डिप्स पे ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे से लॉन्ग थे, कल अगर आपने बुक नहीं किया तो कल के डिप में ऐड, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम लोग कर पाते हैं। खैर ऑब्वियसली ये बाज़ार कमज़ोर नहीं है किसी भी तरीके से, ये बाज़ार काफ़ी स्ट्रांग है। ये चिल्ला कर कुछ कह रहा है। अब ये बाज़ार जो है ना, ये अब नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। शॉर्ट बिल्कुल मत करें इस मार्केट को, नए हाई की तरफ अभी मार्केट चल रहा है। हाँ, बीच बीच में ये मार्केट जो है ना, ये आपकी पेशेंस जरूर टेस्ट करेगा। ये बात मैं ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस ये मार्केट जो है वन वे ऑल टाइम हाई पर जाएगा, लेकिन हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुके हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आपका पेशेंस जब टेस्ट हो उसमें आप क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी देखिए, मैं फिर एक चीज़ बोलूँ तो इस लेवल पर भी डाउन साइड कितनी है, 24,800। आई थिंक हमने एक वेल डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट लिया 24,800 पर। अपसाइड कितनी है, 26,270, 26,200। अभी भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। कल 4:1 का था, आज 2.5:1 का है, लेकिन है तो फिर भी आपके फेवर में रिस्क रिवॉर्ड। निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी में अब अगला रेजिस्टेंस कल का हाई है 25,315। आई थिंक 25,313 था वैसे, बट मोटा मोटी मतलब 25,300 320 के करीब आप मान के चलिए, ये एक जोन है। और सपोर्ट आज का लो है 25,125। अच्छा, अब एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप बढ़ा लें और 25,100 तक के हर डिप पर आप ऐड करें, और इन दैट केस अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो जाएगा करीब करीब 25,000 का। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर आज सुबह से हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं मैं और वीरू कि 56,800 पर भारी कॉल राइटिंग है। 56,800, 900 57,000 पर ये जोन थोड़ा टफ है। लेकिन अगर ये जोन क्रॉस हुआ, वो कैसे हो, गैप से हो, इंट्राडे में हो, पता नहीं मुझे। जिस दिन ये गैप क्रॉस हुआ उस दिन शेयर 58,000 तक की आपको वन वे चाल पॉसिबल हो सकती है बैंक। जिस प्रकार की स्थिति भारतीय बाजारों की बनी हुई है, उससे देख के साफ लग रहा है कि अब भारतीय बाजार रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में आज 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, जबकि कल ऐसा लग रहा था कि भारतीय बाजार फिर से टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 12 बजे बाद भारतीय बाजार में एकदम से गिरावट देखने को मिली थी। 320 के लेवल कर लगे थे और फिर एकदम से गिरावट करीब 200 से 250 पॉइंट की देखने को मिली थी। लेकिन आज फिर से बाजार ने वो जो 25,200 का लेवल है उसको फिर से रिगेन किया है, उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। इससे साफ संकेत है कि भारतीय बाजार अब तैयार हो चुके हैं 25,500 25,800 के लेवलों के लिए, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से भारतीय बाजारों में अच्छा खासा कंसोलिडेशन का मूड माहौल था, और अब ये ब्रेकआउट आना भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत देकर गया है। वहीं FIIs की अब बाइंग भी धीरे धीरे आती हुई नज़र आ रही है, जिससे भी संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय बाजारों की स्थिति अब धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई दिखाई देगी। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,100 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 24,900 का सबसे बेस्ट और बड़ा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे 24,700 का भी अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। वही बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अब जल्द ही 57,250 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। सपोर्ट जोन की बात करें 56,200 और 56,000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। तो भारतीय बाजारों की तरफ से सभी चीज़ें अब धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय बाजारों की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी ठीक ठाक चलती हुई नज़र आ रही है, और आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों की तरफ से जिस प्रकार से Q1 के नतीजे आएंगे उन पर भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि यदि Q1 के नतीजे अच्छे रहते हैं तो वो भारतीय बाजारों के लिए अहम संकेत होगी एक नई तेज़ी के लिए। अब भारतीय बाजार तैयार हो रहा है, बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है नए ऑल टाइम हाई के लिए,
निफ्टी भी तैयार हो रहा है नई ऑल टाइम हाई के लिए। लोगों का ये मानना था कि बाजार पहले 20,000 जाएगा, 20,500 जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंडियन मार्केट है, ये किसी की नहीं सुनता है। संकेत अच्छे हैं, पॉजिटिव है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए